सुहाग और अखंड सौभाग्य का पर्व वट सावित्री व्रत आज सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत रखकर मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए ये रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पूजा की थाली में फल, फूल, रोली, अक्षत और धागा सजाकर वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा बांधते हुए परिक्रमा की और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन माता सावित्री ने अपने तप और संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे, जिसके बाद से यह व्रत अखंड सौभाग्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में वट सावित्री पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये सुहागिन महिलाओं के व्रत में है और इसको उससे जोड़ के देखा जाता है। कहा जाता है अपने टाइम पे सावित्री जो थी सत्यवान के प्राण यमराज से तक वापस ले आई थी। जब उसके प्राण हरने यमराज आया था, तो ये बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो इस वजह से अब लेकिन जो पहाड़ में है, जहाँ पे हम लोग अभी पहाड़ क्षेत्र की बात करें, जैसे प्लेन्स में करवा चौथ को सुहागिन स्त्रियों का पर्व मनाया जाता है, वैसे ही पहाड़ में ये बहुत बड़ा पर्व है वट सावित्री। ये हर बार ऐसे ही ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि जो पड़ती है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, तो उस टाइम पे मनाया जाता है। और सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं और जो डोर धागा होता है उसे गले में धारण किया जाता है और दिन भर व्रत रख के फिर उसके पूजा पाठ होती है वट सावित्री की। उसके बाद इसको मनाया जाता है और इसका हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। पर्व पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। जिले के अनेक मंदिरों में सामूहिक रूप से व्रत कथा का आयोजन भी किया गया। महिलाओं का कहना है कि यह पर्व केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि परिवार की खुशहाली और वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक भी है। महिलाओं ने बताया कि वह हर वर्ष यह व्रत करती है और पहाड़ों में इस व्रत की मान्यता करवा चौथ के बराबर है। सर, ये हमारे पति की दीर्घायु के लिए होता है और इसे हम हर साल एक निर्जला के तौर पे पूरे सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं हम। और इसमें हम अपने पति की लंबी आयु और अपनी स्वस्थ मनोकामना जो भी पूरी हम मांगते हैं वो पूरी होती है। इसलिए हम हर साल यहाँ पे वट का पेड़ है, यहाँ पे इसकी पूजा की जाती है और इसमें कलावा इसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे वट की जो वृक्ष होता है यहाँ पे इसकी परिक्रमा की जाती है 7 बार। और हम इसलिए यहाँ पे सारे जो भी है अपना पूरा 16 श्रृंगार में हर स्त्री सज धज के यहाँ पे अपना पूरा योगदान देती है। हर कोई इसका व्रत करना चाहता है। नई शादियाँ जिसकी भी हो रही है वहाँ पे यहाँ पे पहली बार वो अपना प्रण लेते हैं कि मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को हमेशा करती रहूँ। नमस्कार। हम पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वालियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप सबको पता है सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया था, जिसकी वजह से इस व्रत की बहुत मान्यता मानी गई है। अब आजकल के प्रचलन में तो करवा चौथ को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ी में अभी भी वट सावित्री का व्रत बहुत पूजा जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। 108 बार फेरे लिए जाते हैं और निर्जल व्रत रखकर इसकी मान्यता है, जिससे सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना। इसमें वट के पेड़ के आगे हम दिया जलाते हैं और 7 बार या 108 बार जो कर सके परिक्रमा करते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए हमें वट के पेड़ के आगे हम प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो। जैसे सावित्री ने अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए ये यमराज से किया था, वैसे हम लोग भी करते हैं। पहाड़ में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है।